रैशनल नंबर्स के बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी में आते हैं इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे रैशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही इररैशनल नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। और ये रैशनल नंबर्स के बिल्कुल ऑपोजिट हुए, क्योंकि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते थे? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते थे। अगर हम रिकॉल करें, रैशनल नंबर r इज रैशनल इफ इट कैन बी written in p by q form, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था। तो अगर हम यहां पर इररैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं s is irrational if it cannot be written in the p by q form। यहां पर भी p and q are integers लिख रहा हूं मैं, and q is not equal to 0। तो हमें डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर कैन था, यहां पे कैन नॉट आ गया। अगर मैं r को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो r एक रैशनल नंबर है, और अगर मैं s को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, जहां पे p और q इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो s जो है वो एक इररैशनल नंबर होगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, लाइक √2, √3, √5, 0.10110, 1110, 11110 एंड सो ऑन। आप जरा ध्यान से देखो कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अगर आगे देखें, पाई, पाई इज ऑल्सो एन इररैशनल नंबर। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जितने भी इस टाइप के नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इररैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हम रियल नंबर्स की कभी बात करें, रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स अगर हम इनकी बात करें तो ये रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स कुछ नहीं है, वो रैशनल और इररैशनल नंबर्स के सम की फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। रैशनल नंबर्स मैंने आपको डिटेल में बताया कि नेचुरल से हम रैशनल तक कैसे पहुंचे थे, उन सारी कैटेगरी को अलग कर दिया, और इररैशनल नंबर्स वो नंबर्स हुए जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको अलग कैटेगरी में रख दिया, और जब दोनों को मिला देते हैं तो वो रियल नंबर्स होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। और एक बात भी याद रखनी है आपने, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपको काम आएगा ये, कि एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नंबर लाइन बनाई और इसके ऊपर आपने 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये सब प्लॉट कर दिए।
आप इररेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, और वो हम कैसे कर सकते हैं सीखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 7। ये है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम √2 को लोकेट करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, आसान तरीके से ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से देखना, हमने एक नंबर लाइन बनानी है। सबसे पहले हो सके तो आप वीडियो देखते देखते कंस्ट्रक्शन करना, जिससे कि आपकी कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाए। आपने एक नंबर लाइन बना के 0 को प्लॉट करना है और आपने 1 को प्लॉट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप देखना, मैं रेड से कर रहा हूं। आपने यहां से एक 1 सेंटीमीटर, ये दैट इज 1 यूनिट, आपने एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां पर। दिस इज 1 यूनिट। अब आप अगर नाम दे रहे हैं तो इसको O, इसको A और इसको B नाम दे देते हैं। अब आपने O और B को ज्वाइन कर दिया, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो देखते देखते अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आपने 1 यूनिट लेना है और जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करना है। दिस इज परपेंडिकुलर AB, तो इस नंबर लाइन के ऊपर है ये, और आपने OB को ज्वाइन कर देना है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो OAB में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दैट मीन्स OB स्क्वायर इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अगर OB स्क्वायर 2 है तो OB क्या होगा, OB आ जाएगा √2। इसका मतलब ये लेंथ √2 है। जस्ट यू हैव टू मेजर इट। इसको कंपास से आप मेजर करने के बाद इतनी आर्क नंबर लाइन पे इस तरह से कुछ लगा देंगे, तो ये हमने एक आर्क लगा दी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे √2। बहुत ही सिंपल है। देखो, आपने यहाँ पे कंपास रखनी है इस पॉइंट पर O पर। वीडियो देखते देखते प्लीज अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने O पर कंपास को रखना है, आपने B जितना आर्क मेजर करना है, ये आपने मार्क जो OB है उसको आपने कंपास से मेजर कर लिया है आपने। उसके बाद आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, जो भी नंबर लाइन के ऊपर जहां पर भी टच कर रही होगी वो O से √2 डिस्टेंस होगा। ये दिस इज, क्योंकि ये इतनी ही लेंथ थी जो आपने कंपास से मेजर करके आर्क लगाई है, आपको पता चल गया ये रेडियस ही हो गया एक तरह से। कंपास हम इतना रेडियस ले रहे हैं OB, और आपने जब ये आर्क लगाई तो ये यहाँ पे आके जब इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन के ऊपर, तो ये हमारा √2 होगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें लिखा है √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। लोकेट करना है √3 को ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं आप इसको कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। हमने वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, दिस इज 0 एंड 1। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रेड से है अगेन। दिस इज 1 यूनिट, वही सेम आपने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लिया। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज O, A एंड B। अगेन आप अगर वीडियो देखते देखते कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आपने यहां से OB को ज्वाइन कर दिया एंड यू नो दैट कि दिस इज √2। अब ये जब √2 आपके सामने आ चुका है, आप यहीं से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, वो भी अगेन 1 यूनिट का। हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से 1 यूनिट का। दिस इज 1 यूनिट। आपने यहां से ये 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट, और अब आपने इसको C पॉइंट मानकर आपने O के साथ इसको मिला दिया। O के साथ मिलाने पर अगर आप ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल OBC, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड OC इज इक्वल टू √3। तो अब आपको ये √3 मिल चुका है।
अब फिर से आपने कंपास से AOC रेडियस लेकर एक और आर्क लगानी है यहाँ पर, तो आपको ये √3 मिल जाएगा इसी नंबर लाइन के ऊपर। मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी यहाँ पर, कि आपको ये आराम से √3 बनाना भी आ गया, √2 बनाना भी आ गया। चाहो तो आप इसी पे √2 भी मेंशन कर सकते हो, ये आर्क लगा के दिस इज √2, और चाहो तो आप यहाँ से √3 जो है इस तरह से दिखा सकते हो। क्लियर?